क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें बताते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी परिस्थितियों को संभाल करके हम बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों के दौर पर जाता है या कुछ ग्रेस प्राप्त करने के लिए थोड़ी हाइट की ओर बढ़ता है तो उसको बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर एक हाइट की ओर जा रहा है कोई व्यक्ति तो उसको काम टालने की आदतें बंद कर देना चाहिए। अक्सर ये होता है कि काम टालने की आदत आपको पीछे कर देती है। जब किसी के ऊपर ज़्यादा व्यापार की अपेक्षा से कहूँ, अच्छा व्यापार चल रहा हो या अच्छी हाइट मिल रही हो तो एकदम से बहुत सारा वर्कलोड आता है और वो बहुत सारी चीज़ों को टालता जाता है। टालते टालते पेंडिंग फाइल्स बहुत सारी हो जाती हैं। अथवा आप पढ़ाई कर रहे हो और बहुत सारे टॉपिक सब्जेक्ट्स आपके पास हैं तो उन टॉपिक्स के साथ क्या होता है कि एक चीज़ पढ़ी और दूसरी चीज़ पेंडिंग, दूसरी चीज़ पढ़ी, तीसरी चीज़ पेंडिंग। चीज़ों को पेंडिंग ना छोड़ें, मैनेजमेंट करें, तुरंत करें। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि ये आपने ये जूते कहाँ से खरीदे? मैंने फलानी दुकान से खरीदे थे। कहाँ का एड्रेस है, नंबर है क्या? हाँ मैं भेजता हूँ। आप क्या कहते हैं? हाँ मैं भेज दो तुरंत। पेंडिंग मत रखो वर्क को। आप अगर पेंडिंग रखोगे, चीज़ों को पेंडिंग रखते जाओगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी। लोग आपसे टूटते जाएंगे कि यार मैनेजमेंट वाला आदमी नहीं है, तो अव्यवस्थित है। आज की नीति कह रही है कि वे ही व्यक्ति सफल होते हैं जो अपने स्थान से उठकर हर काम को तुरंत करते हैं। चीज़ों को टालना अगर आप सीख चुके हो, असफलता आपके साथ रहेगी। जो लोग काम टालते हैं, जो लोग काम टालते जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ सफलता भी आगे बढ़ती जाती है, असफलता की ओर वो जाते जाते हैं। तुरंत देन एंड देयर करें। इसके लिए छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप व्यवस्थित रहेंगे तो चीज़ें बहुत इजी और बहुत वेल गुड हो सकती हैं। व्यापारी ने आपसे बोला कि सर बिल चाहिए, बिल। क्या बोला? बिल चाहिए। हाँ मैं भेजता हूँ। तुरंत आपको पता है कि ये काम 2 मिनट का है, तुरंत करो। और एक बात, कमिटमेंट कभी भी आपका टूटना नहीं चाहिए। आपने किसी व्यक्ति से अगर कमिटमेंट किया है, फिर चाहे प्राण चले जाएं, कमिटमेंट आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम कमिटमेंट करके पीछे से भूल जाते हैं, फिर आपकी गुडविल, आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। जो आपकी इमेज है वो धूमिल हो जाती है। प्रारंभ करें आज से अपने व्यक्तित्व में एक गुण और जोड़ें। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, आप लोगों ने मावा खाया? मावा, खोवा खाया ना? वो जो तुरंत बना है उसको खा लेना, उसका अलग स्वाद रहता है। लेकिन उस मावा को खा लिया आपने, एक अलग स्वाद है। उसमें थोड़ा बूरा मिला लिया, बूरा शर्करा मिला ली तो एक अलग स्वाद हो जाता है, होता है ना? लेकिन उसी मावे को एक पेड़े के सांचे में ढाला और वो एकदम सॉफ्ट था मावा, सांचे में ढाला, तुरंत निकाला, थोड़े से बूरे के दाने ऊपर छिड़क दिए, 2-4 दाने, एक चिरौंजी या किशमिश या बादाम का पीस लगा दिया और एक केसर की पत्ती गीली उसके ऊपर रख दी। क्या हो गया? पेड़ा पेड़ा है, मावा मावा है। आपने उसमें 2 रुपये ज़्यादा खर्च किए और 2 मिनट ज़्यादा खर्च कर दिया, उसकी कीमत दुगनी चौगुनी हो गई। आप भी अगर अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करो, थोड़ी सा एक्स्ट्रा एफर्ट करो। और वो थोड़ी सा एक्स्ट्रा एफर्ट है टाइम मैनेजमेंट का, चीज़ों को पेंडिंग नहीं छोड़ने का। अगर आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है तो साथ में एक असिस्टेंट रखो। उतना ही काम करो जितना आप, विस्तार करो उतना ही जितना आप कर सकते हो।
उतना विस्तार अगर आपने कर लिया और संभाल नहीं पाए, पूरा एम्पायर डाउन हो जाएगा। एक व्यक्ति ने राइस मिल खोली, फ्लोर मिल खोली, फ्लोर मिल खोली, उसने 10 करोड़ रुपए की फ्लोर मिल खोल ली। अब इतनी बड़ी फ्लोर मिल खोलने के बाद अगर उसके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फ्लोर मिल खोल के वो करेगा क्या? उसने कहा देखते ही ये वर्क भी कर लेंगे। पेंडिंग करते गया, करता गया, फैक्ट्री बन गई, मशीन चालू हो गई, लेबर आ गई, रॉ मटेरियल नहीं आया, पेंडिंग वर्क ने उसको खत्म कर दिया। ध्यान रखना, जो काम टालने की आदत डाल ले, जिसको काम पेंडिंग रखने की, टालने की आदत हो जाए, उसको अपने जीवन में असफलता की आदत भी डाल देना चाहिए, क्योंकि सफलता उसके पास टिकेगी नहीं। आप अच्छे साधु हैं, काम को ना टालें, तुरंत देन एंड देयर उस चीज को करें, टाइम मैनेजमेंट करें। बहुत सारी चीजें आपकी टालने से बिगड़ जाती हैं। मैं आप माताओं से एक बात पूछता हूं। एक सीरियल आता था पहले, खाना खजाना, अथवा कुकिंग की बुक्स आती हैं कि डोसे कैसे बनाएं। तो उन्होंने कहा कि एक चावल ले लें, ऐसा ऐसा घोल लें, घोर लिया आपने और उसको तवे में डाल दिया। डालने के बाद आपने उसमें कहा, उसमें लिखा मिला आधा चम्मच तेल पूरे डोसे में घुमाएं। अब आप तेल निकालने जाओ, बघार लगा रहे हैं किसी सब्जी पर, हाँ थोड़ा सा टमाटर डालें, थोड़े से जीरे, अब जीरा निकालने जाओ, तब तक तो टमाटर की ग्रेवी, करेले की ग्रेवी हो जाएगी। पहले चीज़ों को व्यवस्थित करें, फिर आप काम करें। अव्यवस्थित रूप से काम करने से चीज़ें बिगड़ेंगी, बनेंगी नहीं। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने घर का, मंदिर का, कोई निर्माण कर रहे हैं किसी चीज़ का, पहले आप 80% कैपिटल अपने पास में रखें, फिर काम प्रारंभ करें। 30% में काम चालू कर दिया, व्यवस्था नहीं हो पाई, आपका 30% वेस्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट करें। आप जितना चीज़ों को टालते जाएंगे उतनी चीज़ें बड़ी होती जाएंगी, उतना माइंड में लोड आता जाएगा, प्रेजेंट का स्टेटस आपका और बिगड़ता जाएगा। कई व्यापारियों की आदत होती है, वो उनको ऑर्डर लिखाओ, हाँ भैया भेजता हूँ, और आपको भी पता है कि 3 दिन नहीं भेजेगा, फिर उससे व्यापार करने का मज़ा नहीं आता। अथवा आप 3 दिन पहले से फ़ोन लगाना चालू करते हो, वो बोलते हैं कि बस भैया मैंने भेज दिया कोरियर से, भैया नंबर देना, मैं देता हूँ। अरे जेब से पर्ची निकाल के भेजना ही तो है। आप पेंडिंग वर्क रखेंगे तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। किसी ने आपको काम दिया है, उसको तुरंत करो। बड़ा काम है प्रायोरिटी पर करो, छोटा काम है वैसा करो, लेकिन करो। उस व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। आप देखो आजकल जो नाई होते हैं, नाई बार्बर, उनके यहाँ भीड़ लगी हो, भगाते नहीं किसी ग्राहक को, किसी ग्राहक को भगाते नहीं। क्या करते हैं, बैठिए, कपड़ा बांध दिया, बैठे ही हो, इसकी दाढ़ी फुला ली, उसके पास गया, थोड़ा फुला देता, आप देखो मैं आता हूँ, तुम ही बैठ के फुला रहे हो। उसके बाद उसने चालू किया, थोड़ा सा कट लगाया, हाँ 1 मिनट आता हूँ, तो फंसा के रखता है। उसने ये नीति से काम करी, उसने आपको पेंडिंग नहीं छोड़ा, उसने आपको अटका के रखा है, तो बिजनेस गया नहीं। अगर 10 मिनट 15 मिनट खाली बैठाता, धीरे से आप उठ के दूसरे के यहाँ चले जाते। नीति सीखो, काम को पेंडिंग मत रखो, स्टार्टिंग करके धीरे धीरे भले ही पूरा करते रहो। ताकत ना हो तो हाथ पर कभी मत लेना। ये मैं आपको अपने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव बता रहा हूँ। अच्छे व्यक्ति बहुत कम जुड़ते हैं, आपके जीवन में अच्छे व्यक्ति आपसे बहुत कम जुड़ते हैं। अच्छे काम आपकी लाइफ में बहुत कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, लेकिन आपकी टाल मटोली की आदतें, कल कर लेंगे देखते हैं, वो आपको अच्छे लोगों से दूर कर देती है। टाला मटोली ना करें, करना है देन एंड देयर करो, फ्री हो। जो लोग चीज़ों को टालते हैं, लोग उनको भूलते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो अकेला व्यक्ति खड़ा मिलता है। करना है तुरंत करो, काम खत्म। जितना आप चीज़ों को खींचेंगे, जितना आप चीज़ों को डिले करेंगे,
लोगों का विश्वास आपसे उतना खत्म होता जाएगा। कभी आप लोगों ने ट्राउज़र सिलवाया और शर्ट सिलवाई हो और टेलर से कहा हो कि भैया 18 को शादी है, उसको ही पता है कि शादी 22 की है, आपने कहा 18 की शादी है भैया चाहिए, और उसने लटका लटका के 19 की शाम को दिया, उससे विश्वास उठ जाता है, अगली बार उसके कपड़े बनाने की इच्छा नहीं होती। बात सही है ना? जब आप एक व्यक्ति के लिए ऐसा सोच सकते हो तो लोग आपके लिए भी ऐसा सोच सकते हैं। कमिटमेंट का ध्यान रखें कि ये मेरा कमिटमेंट है, इस समय पर इस कमिटमेंट में ये काम पूरा करूँगा, पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। जो नए काम है वो बाद में लूँगा, पहले पुराना पेंडिंग निपटाऊंगा। बिजनेस में कई बार लोभ आ जाता है कि नया ऑर्डर लेते जाओ, ग्राहक लौटेगा नहीं, लेकिन लौटेगा नहीं, दोबारा नहीं आएगा। क्लियरिटी रखो, सर हम आपको मार्च के पहले आइटम नहीं दे पाएंगे, अभी चल रही है, आज तारीख हो गई है 23 तारीख, हम आपको 25 तक सर भेज पाएंगे, उसके पहले नहीं हो पाएगा। चीज़ें क्लियर रखो। कम जुड़ेंगे लोग, लेकिन जो जुड़ेगा वो हमेशा के लिए जुड़ेगा। आप काम टालते जाते हो, लोग आपसे दूर होते जाते हैं। कई बार आपका फ़ोन बज रहा होता है, आप देख लेते हो, साइलेंट करके रख लेते हो, फ्री हो, ऐसा नहीं कि बात नहीं कर सकते, अरे 15 मिनट बात करेंगे, वैल्यू रहती है। काहे की वैल्यू रहती है? कई लोगों को लगता है कि धीरे से, थोड़े देर से मैसेज करेंगे, अरे कोई मर रहा है, जी रहा है, उसको क्या तकलीफ है, तुरंत रिप्लाई करना चाहिए। आप चीज़ों को टालते हो, और मुझे लगता है कि जो चीज़ों को टालते हैं एक दिन उनके साथ भी चीज़ें टलेंगी। 1 मिनट के लिए सोचो, आपने किसी को टाला है और आप कभी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोल दे भैया अगले महीने आना, सर सांस की तकलीफ अभी है, आप कह रहे हो अगले महीने आना, सांस ले लायक ही नहीं बचूंगा, नहीं सर आप तो अगले महीने आना। अब बताओ क्या होगा? आपने चीज़ें टाली हैं, आपको भी टाल के मिलेंगी। आपने तुरंत किया है, आपको भी तुरंत मिलेगा। आजकल के भक्त पंचम काल के भक्त हो गए हैं, भगवान के पास आते हैं, भगवान ये डीलिंग चल रही है, पूरी हो जाए, एक चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, ये डीलिंग पूरी हो जाए, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, कल शांति धारा करूंगा। अरे भगवान कहते हैं यहाँ एडवांस का जमाना है, तुम शांति धारा करो तो काम बनेगा। भगवान कहते हैं, अगर कहते कि तुम पहले अपना कमिटमेंट पूरा करो फिर मैं अपना करूंगा, आप भगवान से क्या वरदान लेकर के जाओगे? लोग मांगा चूंगी करते हैं ना, भगवान भी टाला मटोली करते हैं। भगवान को भी लगता है जब होगा ही तो अपन को देगा क्या। इसलिए भगवान के द्वारे भी जाना, कभी भी पहले करना फिर मिलेगा। अगर आपने किया नहीं है तो मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए काम को टालना नहीं करना चाहिए। नीतिकार कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही वक्त बस यही है कि उसको तुरंत चालू कर दो। बस यही सबसे, अपन लोग मुहूर्त के लिए बैठते हैं कि ये मुहूर्त में ही काम करेंगे। अरे कुछ चीजें मुहूर्त की नहीं होती, कुछ चीजें वक्त की होती। आप लोगों में से कितने लोग जो मुहूर्त पे खाना खाते हैं? कोई है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुहूर्त पर सोते हैं? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुहूर्त पर हल्की होने जाते हैं? जब प्रेशर आता है तुरंत जाते हो। कितने लोग हैं जो मुहूर्त पर ग्राहक को माल दिखाते हैं? मुहूर्त के चक्कर में जिंदगी का मुहूर्त निकला जा रहा है। चीजों को टाले ना, तुरंत करें। खासकर आप लोगों, सबसे एक बात कहनी है, कुछ लोगों को देख करके मुझे लगता है कि उनको शिक्षा लेना चाहिए। एक दिन लंबी चोट मिलेगी। उन फोन बज रहा है, वो फोन नहीं उठाते। फोन लगाया आपने, वो साइलेंट करके रख देते हैं। ज्यादा फोन किया तो फ्लाइट मोड पर रख देते हैं। कभी ऐसा भी दिन आएगा तुम तकलीफ में होगे और 1 सेकंड में तकलीफ 100 गुनी हो जाएगी, तब तुमको मालूम चलेगा कि फोन नहीं उठाने का मतलब क्या होता है। ये मत सोचना कि वैल्यू बढ़ती है रुक के उठाओ, कोई वैल्यू नहीं बढ़ती।
जल्दी उठाओगे तो लोग वैल्यू करते हैं, और अच्छा आदमी है, एक बार में रिस्पॉन्स देता है। हर काम को चालू करें, टालें ना। जितना आप टालते जाएंगे चीज़ें उतनी मुश्किल होती जाएंगी, चीज़ें उतनी मुश्किल होती जाएंगी। कभी आपने देखा, वो एक पुरानी माता है, वो ऊन की स्वेटर बनाती थी। अगर वो एक ऊन का धागा कहीं से उलझना प्रारंभ हो जाए और स्टार्टिंग में ही आपने उसको नहीं सुलझाया, बड़ा मुश्किल हो जाता है उलझाना। ये कैमरा मैन्स जो होते हैं, वायर जब इकट्ठा करते हैं, समेटते हैं, तो देखना अब स्टाइल से ऐसा समेटते हैं कि कल सुबह वैसा ही खोलना है। अगर वो ऐसे ही समेट के रख लेगा तो ये टाला मटोली वाला है, पेंडिंग वर्क वाला है। जो चीज़ आपको जैसी कल चाहिए है उसको वैसा ही रखना। मैं जब गृहस्थ अवस्था में भगवान के अभिषेक करने जाता था तो मैं ऐसे ही नहीं जाता था। जब कपड़े उतार के कपड़े बदलते थे तो मैं कपड़े भी टांगता था ना, तो क्रम क्रम से टांगता था। जो पहले पहनना है आकर के वो सबसे ऊपर रहेगा, जो सेकंड नंबर पर कपड़ा पहनना है वो सेकंड नंबर पर रहेगा। क्यों? आपने चीज़ें व्यवस्थित करके रखी हैं तो चीज़ें आपको रिटर्न में भी व्यवस्थित मिलेंगी। काम को टालने की आदत ना डालें, काम को करने की आदत डालें। करने की आदत डालेंगे तो आप बहु प्रतिभा संपन्न हो सकते हैं। कहते हैं एक व्यक्तित्व होता है बहुआयामी व्यक्तित्व। शब्द सुना कभी? बहुआयामी व्यक्तित्व मतलब एक ही व्यक्ति बहुत सारे काम कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि वो मैनेजमेंट वाला है, वो चीज़ों को पेंडिंग नहीं रखता। पेंडिंग चीज़ों को नहीं रखोगे तो लाइफ में पैनिक भी नहीं होगा। कर देते हैं। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको पता है 5 मिनट का काम है लेकिन 6 महीने से पेंडिंग पड़ी है। नहीं पड़ी? लिस्ट बनाएं, मैनेजमेंट करें। ये काम, ये काम, ये काम, इतने वक्त में ये करना है, अगला काम ऐसा ये करना है, बात खत्म। रखते जाएं, रखते जाएं। आजकल का ज़माना आ गया है, बच्चों को अच्छा ज़्यादा पढ़ाया जाता है, फिर पढ़ाने के बाद लेट शादी करते हैं। लेट शादी करने के बाद, अभी तो शादी की है, अभी फैमिली प्लानिंग करेंगे। देखते हैं 4-5 साल फैमिली प्लानिंग नहीं करी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। पेंडिंग क्यों रखे हो? वो आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको पेंडिंग क्यों रखे हो? देन एंड देयर क्लियर। इस नीति को अपने जीवन में अपनाना, चीज़ों को पेंडिंग नहीं छोड़ करके तुरंत करना। एक डायरी पास में रखो मैनेजमेंट के लिए। कितने लोगों के पास डायरी है? डायरी नहीं है तो मोबाइल में नोट पैड है, खोलो, तुरंत काम लिखो। पेंडिंग वर्क्स देखते रहो, ये काम पेंडिंग है, पूरा करना है। पेंडिंग वर्क देखते रहोगे तो काम अच्छा होता जाएगा। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, सच मानना, आपके जीवन में बड़ा व्यक्तित्व का विकास होगा। आप बहुआयामी व्यक्तित्व बन सकते हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।